Himalaya Questa Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ग्राउंड में ना आना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का निशान, जो हार का एक कारण बड़ा बन सकता है कि उनके मुख्यमंत्री के ना आने से लोगों के बीच गलत संदेश गया। जो मुद्दे थे, जैसे कॉरिडोर का हो गया मुद्दा और भी चीज़ें हो गई, उसको देखते हुए मुस्लिम जो वोट थे वो भी इसमें इस बार अमनगिरी के पक्ष में गए हैं। इतनी बड़ी जीत होनी ये भी एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि इनके पिताश्री जीते थे करीब, स्वर्गीय पिता अरविंद गिरी इनके, वो जीते थे करीब 29,000 वोटों से, तो कहीं ना कहीं अमनगिरी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। गन्ना मूल्य भुगतान था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि चीनी मिल तभी चलेगी जब भुगतान हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं जनता ने इसको, किसानों ने भी इस पे जो है सहमत जताई। आप देख सकते हैं जिस तरह से गोला विधानसभा सीट पर जो बीजेपी प्रत्याशी हैं अमनगिरी, उनकी भारी मतों से जीत हुई है, 34,000 के ऊपर जीत हुई है। इस वक्त हमारे साथ लखीमपुर के पत्रकार हैं जो पूरी चुनाव को जिन्होंने कवर किया। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयद फैसल है। फैसल, किस तरह देखते हैं जो अमन की जीत हुई है बीजेपी की, कैसे देखते हैं इसको? भारतीय जनता पार्टी और सपा में सीधा सीधा मुकाबला था, कोई अदर पार्टी इसमें इन्होंने अपना पार्टिसिपेट नहीं किया चुनाव में। 34,298 वोटों से जो जीत हुई है, कहीं ना कहीं जो इनके जो 40 स्टार प्रचारक इनके आए हुए थे भारतीय जनता पार्टी के, उनका जो एक कन्विंसिंग थी। दूसरी चीज़ ये कहेंगे, जो मुद्दे थे, जैसे कॉरिडोर का हो गया मुद्दा और भी चीज़ें हो गई, उसको देखते हुए मुस्लिम जो वोट थे वो भी इसमें इस बार अमनगिरी के पक्ष में गए हैं। हमारे साथ और लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? मनोज शर्मा। मनोज जी, कैसे देखते हैं आप लोग इस पूरी चुनाव को कवर किया है, अपने जो जीत हुई है, कैसे देखते हैं इस जीत को? जिस तरीके से चुनाव शुरू में घोषित हुआ था, अरविंद गिरी, दिवंगत अरविंद गिरी के जो विधायक थे, 5 बार के विधायक थे, उनकी मौत हुई थी। वो एक ज़मीनी नेता थे, लगातार जनता से जुड़े हुए नेता थे। कहीं ना कहीं उनका मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी समाज के लोगों में अच्छी पकड़ वो रखते थे। कहीं ना कहीं उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड था, उसके बाद उनके पुत्र को सहानुभूति मिली थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारक, 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट उतारी थी और लगातार डिप्टी CM हुए, मुख्यमंत्री हुए और तमाम तरह के नेता थे जो फील्ड पे रहे थे। कहीं ना कहीं वो अपने जीत के, अपने जो सरकार के जो विकास के कार्य हैं उनको जनता तक पहुंचाने में कामयाब हुए। वहीं जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे विनय तिवारी, उनकी पार्टी ने 29 जो प्रत्याशियों की अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट घोषित की थी। लेकिन चुनाव वो लगातार लोगों के बीच में जा रहे थे। किसानी का ये जो गन्ना बाहुल क्षेत्र है, किसानी का बाहुल क्षेत्र है, लोगों के बीच बात रख रहे थे। लेकिन जो उनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ग्राउंड में ना आना कहीं ना कहीं उनके लिए खतरे का निशान, जो हार का एक कारण बड़ा बन सकता है कि उनके मुख्यमंत्री के ना आने से लोगों के बीच गलत संदेश गया। हमारे साथ और लोग। सर क्या नाम है आपका? प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक जी, कैसे देखते हैं इस पूरे एपिसोड को? देखिए, जीत का तो उम्मीद थी कि जीत तो होनी है, लेकिन पहले कहना ठीक नहीं था। लेकिन इतनी बड़ी जीत होनी ये भी एक बहुत ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि इनके पिताश्री जीते थे करीब, स्वर्गीय पिता अरविंद गिरी इनके, वो जीते थे करीब 29,000 वोटों से, तो कहीं ना कहीं अमनगिरी ने उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और इस जीत में जो सबसे बड़ा महत्व माना जा रहा है वो मुख्यमंत्री से घोषणा करना कि छोटी काशी को एक कॉरिडोर बना के देंगे, वो भी कहीं ना कहीं फैक्ट किया है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। अमित, कैसे देखते हैं इस जीत को? ये जीत तो खैर अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती, ये तो चुनाव के परिणाम बताते हैं कि कहीं न कहीं सहानुभूति भी थी लोगों की। अरविंद गिरी एक ज़मीनी नेता हैं, 4-5 बार विधायक रह चुके हैं, 5 बार, तो इससे माना जा रहा था कि जीत तो भाजपा की होनी, लेकिन इतने अंतर से, इतने मार्जिन से जीत मिलेगी। उन्होंने तो अपने पिता को भी मात दे दिया ना, पिता 29,000 से जीते थे, बेटा 34,000 से ज़्यादा। बिल्कुल, कहीं न कहीं ये युवा नेतृत्व के प्रति लोगों की एक आस्था है, और युवा नेता हैं अमनगिरी, पहली बार चुनाव लड़े हैं, तो कहीं न कहीं जनता ने उन पर भरोसा जताया है कि वो कुछ अच्छा काम करेंगे। और उन्होंने कहा भी हम पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और उनके जो अधूरे काम हैं उनको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरा, एक काशी कॉरिडोर का जो छोटी काशी है उसको कॉरिडोर बनाने की जो बात है, तो कहीं न कहीं वो भी फैक्टर है। जनता के अंदर विश्वास है कि ये चीज़ पर्यटन के क्षेत्र में विकास होगा। और दूसरा, जो गन्ना मूल्य भुगतान था, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि चीनी मिल तभी चलेगी जब भुगतान हो जाएगा, तो कहीं न कहीं जनता ने इसको, किसानों ने भी इस पे जो है सहमत जताई मुख्यमंत्री के आश्वासन पे, और इसको लेकर वोट किया भाजपा के पक्ष में। क्या लगता है? क्या नाम है आपका? नितेश अग्रवाल। किस तरह देखते हैं इस पूरे जो अमनगिरी की जीत हुई है, अरविंद गिरी के बेटे की, और जीत का मार्जिन भी ज़्यादा हुआ है उनके पिता से बेटे का?
देखिए, ये चुनाव तो वैसे उपचुनाव तो सहानुभूति का चुनाव होता है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय मुद्दे भी बीच में आके हावी हो गए थे। लेकिन हमें लगता नहीं कि जनता ने क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान दिया। जो भी समस्याएं थी उनको नकारते हुए एक तरफा एक तरीके से कहेंगे कि भाजपा को समर्थन दिया। योगी जी के आने से योगी जी ने जो गोला को मंदिर को कॉरिडोर बनाने के लिए और गन्ना भुगतान की भी समस्या पर उन्होंने कहा कि नई चीनी मिल चालू होने से पहले ही पुराना भुगतान करा दिया जाएगा। हमें लगता है कहीं ना कहीं जनता ने इस पर भरोसा किया और भाजपा को भारी मतों से विजय मिला। अखिलेश यादव का ना आना कहीं नहीं फैक्टर था? कहीं ना कहीं प्रत्याशी के लिए ये माइनस पॉइंट तो था ही जो अखिलेश यादव नहीं है, चूँकि उनके यहाँ मुख्यमंत्री और दो डिप्टी सीएम लगातार आते रहे और इधर अखिलेश यादव नहीं आए, तो उसका कहीं ना कहीं तो फ़र्क पड़ा ही है चुनाव पर। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलीम। सलीम, क्या लगता है जो मुस्लिम वोटर्स है, मुस्लिम वोटर किधर गया आपके? मुस्लिम वोटर इस बार बहुत समझदार रहा। उसने जो है ये चुना कि अगर हम विकास चुनते हैं तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं विकास के लिए जो अभी कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का बचा है तो उन्होंने विकास की राह अपनाई है और अमन गिरी को वोट दिया है। हालांकि तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर मुस्लिम वोटर हैं और कुछ वोट कम भी मिले हैं, लेकिन जो मुस्लिम वोटर की जो बात करी जाए तो जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, जो तीसरी टैगलाइन जोड़ी, उसमें विश्वास करते हुए और मुस्लिम वोटर तो ज़रूर कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ गया है। देखिए, ये थे लखीमपुर के वो पत्रकार जिन्होंने पूरे विधानसभा के उपचुनाव को कवर किया है। उनके कैमरों की नज़रों में, उनके लेखनी में पूरा ये चुनाव रहा है। इन सभी का अपना कहना है कि जो कॉरिडोर का मामला था, जो मुख्यमंत्री ने मंच से जिसकी घोषणा की, गन्ने के पेमेंट कराने की जो घोषणा सीएम योगी ने की है, और जो मुस्लिम वोटर है, कुछ लोगों का यहाँ तक कहना है कि जो मुस्लिम वोटर है उसने जागरूकता दिखाई है, उसने डेवलपमेंट को देखते हुए, चूँकि उसको मालूम था कि आने वाले अभी 4.5 साल तक सरकार यूपी में योगी की है, तो इसलिए उसने कहीं ना कहीं बीजेपी को वोट दिया है, जिससे आज अमन गिरी की भारी जीत हुई है। अभिषेक वर्मा, लखीमपुर खीरी, यूपी तक।